बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे, रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। और अगेन क्योंकि थोड़ा बहुत अब चेंजिंग चल रही है मौसम में और जाते जाते भी सर्दी की एक लहर दोबारा से ज़रूर आती है, तो कुछ नज़ला ज़ुकाम खांसी हम अपने चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। बल्कि मेरे भी बच्चों को हल्का फुल्का खांसी और बुखार, छोटे वाले को। तो बहरहाल सीज़न है, वेदर है, तो हो जाता है। आपने कुछ भी नहीं करना, बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और आज बनने जा रहे हैं जनाब गुड़ वाले चावल। काफ़ी ज़्यादा फरमाइश आ रही थी गुड़ वाले चावल बनाने के लिए, तो हम इसको आज तैयार करने जा रहे हैं। इसके साथ ही बनेगा चिकन चना फ्राई। बहुत ही इजी रेसिपीज़ हैं। गुड़ वाले चावल कोई इतनी टेक्निकल रेसिपी नहीं है, सिर्फ आपने इतना ख्याल रखना है कि जो चावल हैं वो कम्प्लीटली पके हुए हों, जिस तरह हम ज़र्दे में ख्याल रखते हैं, क्योंकि मिठास कोई भी हो चावलों को अकड़ा देगी। और अगर आपने चावल बिरयानी की तरह एक कनी और दो कनी बॉयल किए तो फिर आपके जो गुड़ वाले चावल हैं वो ऐंठ सकते हैं या फिर सख्त हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ ख्याल इस चीज़ का रखना है कि चावल कम्प्लीटली गले हुए हों। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि चावलों को यहाँ पर बॉईल होने के लिए रख देते हैं। पानी बॉईल हो ही रहा है तो मैं थोड़ी सी आंच को और तेज़ कर देती हूँ। अच्छा, एक तो हमें चाहिए राइस, उसके बाद हमें गुड़ लेना है और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं सौंफ, हम इसमें ऐड कर रहे हैं घी और छोटी इलायची इसमें जाएगी। अपने देसी मीठों की तरह हम इसको खुशबूदार सा बनाएंगे छोटी इलायची के साथ। और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं खोपरा, पिसा हुआ खोपरा और सौंफ। और जो गुड़ वाले चावल हैं उसमें सौंफ बहुत अच्छी जाती है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो चलें, सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं इसमें राइस, ताकि ये अच्छे से पकना शुरू हो जाए। हम इसको बॉईल ही कर रहे हैं और हम इसको नथाड़ लेंगे, लेकिन क्या करना है, बहुत अच्छा कंप्लीटली राइस को कुक करना है। चलें, यहाँ पर ये पक रहे हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि शीरा तैयार कर लेते हैं। शीरे में हमें क्या करना है, जितने चावल हों इतना ही आपने ले लेना है गुड़। आधा किलो मेरे पास चावल हैं तो हमने आधा किलो ही इसमें गुड़ ले लिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें पानी ऐड कर देते हैं 1 कप से आधा कप। हमें सिर्फ इतना पानी चाहिए कि ये जो गुड़ है इसको हम मेल्ट कर लें अच्छे से और चावलों के साथ ये बहुत अच्छे से कोट कर जाए। अगर बहुत ज़्यादा शीरा थिक होगा तो भी चावल कोट नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा उसमें गाढ़ापन आ जाएगा। तो हम इसमें आधे से 1 कप आपने ऐड कर देना है पानी और हम इसकी कंसिस्टेंसी को चेक भी कर लेंगे जब गुड़ कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें शामिल कर देते हैं आधा किलो गुड़। और गुड़ भी काफ़ी सारी तरहों का अवेलेबल है, स्पेशली जो हमें टाइप्स नज़र आ रही होती हैं, डार्क और लाइट। बहुत ज़्यादा लाइट वाला गुड़ मत लीजिएगा, टेस्ट में भी जो स्लाइटली सा थोड़ा सा डार्क होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। और बाकी आपकी पसंद है, जैसे आपको अच्छा लगे। यहाँ से 1 अदद स्पून भी ले लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होगा तो हमने इसको भी थोड़े से पानी के साथ रख दिया है पकने के लिए, ताकि ये मेल्ट होना शुरू हो जाए। चीनी की मिकदार यानी कि गुड़ की मिकदार आप यकीनन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट रहता है अगर आप चावलों की मिकदार का ही मीठा लें, चाहे आप ज़र्दा बनाने जा रहे हों या फिर हम बात करें गुड़ वाले चावलों की। जितने चावल हैं उतना आप मीठा ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हम नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि कोई भी मीठा बनाने जा रहे हैं अगर हम उसमें स्लाइटली सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो उसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो चावलों को बॉईल करते वक्त हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा सॉल्ट और इसको भी हल्का सा स्टर करते जाते हैं। कम्प्लीटली कुक करना है, 1 कनी 2 कनी कुछ भी नहीं, पूरे पके हुए चावल हमें चाहिए इसके लिए। चले, यहाँ पर शीरा तैयार हो जाएगा, यहाँ पर चावल जो है वो बॉईल हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे कि हमने छोटी इलायचियों का एक भगार बनाना है और उसमें फिर हम ऐड कर देंगे सौंफ। स्लाइटली सा उसको फ्राई करेंगे, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। और फिर हम उसमें ऐड कर देंगे ये पका हुआ शीरा और साथ ही पके हुए चावल। मिक्स करके हमने इसको दे देना है दम।
इतना कि ये जो शीरा है ये बहुत अच्छे से चावलों में एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद आपकी ये जो ताहिरी है या गुड़ वाले चावल आप इसको कहेंगे, आपके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। क्योंकि इसको ताहिरी भी कहा जाता है और नॉर्मली तो हम ताहिरी कहते हैं उन चावलों को जिसमें आलू हम ऐड करते हैं और हल्दी के साथ उसको तैयार करते हैं, बनाते हैं। बहुत अच्छा है सर्दियों में गुड़ का इस्तेमाल। आप गुड़ के चावल बनाएं, गुड़ की रोटी बनाएं जिसको बुसरी भी कहा जाता है, बहुत अच्छी रहती है, इंटरनली आपको वार्म रखती है। ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, ज़रूर उनको बना के दें। हम इन तमाम चीज़ों में ये ज़रूर सोचते हैं वेट बढ़ जाएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं खाना, पंजीरी भी नहीं खानी, गुड़ भी नहीं लेना है। लेकिन मौसम के लिहाज से ओकेजनली चीज़ें करने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि वो आपको हेल्दी ही रखती हैं। मिकदार का ज़रूर ख्याल कीजिए कि आप मॉडरेट ही लें तमाम चीज़ें, लेकिन ज़रूर इस्तेमाल करें। चाय अगर पीते हैं तो उसमें ज़रूर गुड़ का इस्तेमाल करें। चलिए ये दोनों चीज़ें तो यहाँ पर पकना शुरू हो गई हैं। आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चिकन चना फ्राई बनने जा रहा है, तो इसके लिए हम चने यूज़ करेंगे ड्यू ड्रॉप के, और बहुत ही ज़बरदस्त सा रिलायबल सा ब्रांड है। बहुत ही ढेर सारी इनकी चीज़ें हैं। चने तो हैं ही, रेड किडनी बीन्स भी हैं, इसके अलावा जनाब कॉर्न्स हैं, स्वीट कॉर्न्स, मशरूम्स हैं, पिकल्स, ढेर सारे इनके पिकल्स हैं जिसमें होल भी हैं, स्लाइस भी हैं। इसके अलावा पॉपकॉर्न्स हैं, चॉकलेट्स हैं, और जनाब चॉकलेटी पीनट बटर है, ऑलिव ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। तो बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है और ऑलमोस्ट तमाम ही चीज़ें हम अपने शो में यूज़ करते हैं। इनकी रेजिया पास्ता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही डिफरेंट सी शेप्स हैं। अगर आप लोकल शेप्स से थोड़ा सा तंग आ गए हैं तो आप उनको ज़रूर इंजॉय करेंगे, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा पॉपकॉर्न्स की भी डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, नेचुरल तो है ही, और उसके साथ साथ जनाब बटरी भी है, कैरेमल भी है, तो बहुत ही ज़बरदस्त से पॉपकॉर्न्स भी हैं। और आज हम यूज़ करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। जब हम चिकन चना फ्राई तैयार करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा इसको स्टर करते जाएंगे। चिकन चना फ्राई के लिए हमें चाहिए चिकन, उबले हुए चने यानी कि हम ले लेंगे ड्यू ड्रॉप के चने, प्याज 2 अदद, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, और हमें चाहिए कड़ी पत्ता, राई, खुश्क लाल मिर्चें यानी कि गोल लाल मिर्च। इसके साथ ही हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड कर रहे हैं, हल्दी है, पिसा धनिया, नमक, और गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए होंगे धनिया के पत्ते। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि राई, लाल मिर्चें और कड़ी पत्ता, इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, और साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें स्लाइस प्याज। उसको भी हमने स्लाइटली सा कलर देना है, तो मैं प्याज को यहाँ पर स्लाइस कर लेती हूँ और उसको लाइट सा कलर दे देते हैं। 2 अदद प्याज है यहाँ पर हमारे पास, बहुत अच्छा है। रमज़ानों के अलावा भी चने और लोबिया तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें। ब्रेक का टाइम है, जल्दी से जाइए, बहुत ही झटपट से ब्रेक लेकर वापस आइए। चिकन चना फ्राई बनने जा रहा है और इसके साथ ही हम बनाएंगे गुड़ वाले चावल। तो स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और क्योंकि यहाँ पर गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है और राइस में भी कुछ ही मिनट्स रह गए हैं, तो क्यों ना हम इसका भगाड़ तैयार कर लें। उसके बाद आ जाएंगे हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं घी, और इसमें मैं शामिल कर दूँगी छोटी इलायची। उसके बाद हमने सिर्फ इतना करना है कि तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। बहुत अच्छा है। बेस में हम ऐड कर दें ये चिकनाई, और फिर हम उसमें ये शीरा और साथ ही ऐड कर देंगे पके हुए चावल। तो इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ छोटी इलायची। अगर आप असली घी में बनाना चाहते हैं, मक्खन में बनाना चाहते हैं, ज़रूर तैयार करें। अगर आपको उसकी हीक से, जिसको मैं तो खुशबू कहूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलें 3 से 4 इलायचियाँ शामिल कर देते हैं, और यहाँ पर गुड़ की भी आंच में थोड़ी सी स्लो कर देते हैं।
और खुशबू आने तक इसको कड़कड़ा लेते हैं। और सौंफ ऐड करके तो हमने इसको बंद ही कर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे। सौंफ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 4 टेबल स्पून भर के सौंफ। अभी भी राइस में लाइंस नज़र आ रही हैं तो इसको हम थोड़ा सा और पकने देते हैं। उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। जो यहाँ पर गुड़ तैयार हो रहा है उसको हमने स्टर करते रहना है। तो मैं चाह रही हूँ हम इसको कंप्लीट कर लें और फिर उसके बाद ही हम आएँ अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो हमारे निज़ाम इंहिज़ाम को बेहतर करता है गुड़। अगर आप खाने के बाद छोटा सा एक पीस गुड़ का ले लेते हैं तो आपका खाना बहुत अच्छे तरीके से हज़म भी होगा। इसके अलावा ये एक हेल्दी मीठा है जिसको अगर आप चीनी से रिप्लेस करते हैं, नेचुरल मीठा है और प्रोसेस नहीं किया हुआ है। गुड़ भी डलों में की सूरत में भी आता है और चीनी की तरह भी पिसा हुआ गुड़ जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके मेटाबॉलिज़्म को भी बूस्ट करता है। तो वो तमाम लोग जो अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, एक मॉडरेट आप यूज़ कर सकते हैं गुड़ चीनी की जगह। मैं सिर्फ चावलों को चेक करी, बस कुछ ही मिनट्स में हम इसको निकाल लेंगे। जो राइस हैं ये अच्छे से बॉईल हो रहे हैं। सौंफ को भी मैं अपने करीब कर लेती हूँ। जैसे ही ये इलायची की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी मैं इसमें ऐड कर दूँगी सौंफ और इसकी आंच को कर देंगे बंद। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और गुड़ वाले ज़बरदस्त से चावल जो हैं इनको हम फिर लगा देंगे दम। ये चीज़ देख लीजिएगा बहुत ज़्यादा वाटरी ना हो आपका शीरा। हमने आधे से 1 कप ही इसमें पानी ऐड किया था, वरना इसका नुकसान ये होगा जब हम इसमें चावल ऐड करेंगे तो फिर हमें चावलों को पकाते रहना पड़ेगा ताकि ये पानी रिड्यूस हो जाए और उसकी वजह से चावल दोबारा भी अकड़ सकते हैं। जब आप उसको मीठे में चावलों को हम बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो पके हुए चावल भी सख्त हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि आपका इसमें पानी या शीरा इतना ज़्यादा गाढ़ा ज़रूर हो कि आपको बहुत ज़्यादा उसको ड्राई ना करना पड़े और इतना पतला भी हो कि उसको चावल जो है वो कोट कर लें। तो बस आपने इसका ध्यान रखना है। और इलायची की ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो गई है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 4 टेबल स्पून सौंफ और साथ ही मैं इसकी आंच भी बंद कर देती हूँ। अब मैंने चावलों को निकाल लेना है। चलें जी, ये आ गए हमारे पास खूब पके हुए राइस। इसको मैं रखती हूँ एक तरफ और ये जो हमारा घी है इसको मैं ऐड कर देती हूँ इसी देगची की बेस में। चलो, सौंफ की भी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बहुत ज़्यादा हमने नहीं बनाया, बस गरम गरम घी में सिर्फ इसको ऐड किया तो ये लाइट सी और ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ये पके हुए चावल और साथ ही गुड़ ऐड करके इसको अच्छा सा एक बार मिक्स करेंगे। कोई कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, गुड़ का अपना खूबसूरत सा गोल्डन कलर है। चलिए, तमाम गुड़ इसमें शामिल कर देते हैं और हमने फौरी तौर पर इसको मिक्स कर लेना है। चलें, देखिए पानी भी बिल्कुल ठीक है, इतना ही है कि हम इसको दम लगा दें 10 मिनट के लिए। और चावल बहुत अच्छे से कोट भी हो गए, इतना गाढ़ा नहीं है कि हम चावलों को मिक्स ना कर पाएँ। कुछ 1 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पर पकाते हैं और उसके बाद हम इसको दम दे देंगे 2-4 मिनट के लिए, क्योंकि हमने गलाना तो कुछ है नहीं। चावल बहुत अच्छे से गले हुए हैं और जब हम इसको दम देंगे तो उस वक्त भी आप इसमें खोपरा ऐड कर सकते हैं। प्लस जब आप इसको सर्व करने जा रहे हैं तब भी आप ऊपर से थोड़ा सा खोपरा ऐड कर सकते हैं। तो चलें, अब इसको होने देते हैं और आ जाते हैं अपनी
ये दोनों पैन्स मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अपना ये जो हम तैयार करने जा रहे हैं चिकन चना फ्राई, इसकी तरफ आ जाते हैं। जैसे ही पानी थोड़ा सा और कम होगा हम इसको दम लगा देंगे। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं ऑयल और कुछ मसालों के साथ हमने प्याज को कर लेना है फ्राई। 2 अदद दरमियाने साइज़ की आपने प्याज ले लेनी है। ऑयल हमने इसमें शामिल कर दिया आधा कप ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, जो रेगुलर कुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अपने घर के ऑयल को एक हेल्दी ऑयल से रिप्लेस करें। चलिए इसमें हम शामिल कर देते हैं प्याज और इसके साथ ही इसमें चला जाएगा राई दाना। साथ ही शामिल कर देंगे कड़ी पत्ते और इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे होल रेड चिलीज़। तो चलिए ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई और जैसे ये गर्म होना शुरू होगा हम इसको स्टर भी करेंगे। ब्रेक का टाइम है, मैं ब्रेक पर ही इसको दम लगा दूंगी, आप जल्दी से जाइए। छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। गुड़ के चावल का पानी हमने ड्राई किया और उसके बाद मैंने इसकी आंच को कर दिया है बंद। तो हम इसको अब खोपरे के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं, मैंने कुकिंग को स्टॉप करने के लिए इसमें पानी ऐड कर दिया था। आपके सामने भगाड़ लगाया, कुछ कड़ी पत्ते और राई दाना, होल रेड चिलीज़ और इसके साथ ही प्याज। तो अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ चिकन। रेड चिलीज़ जो मैंने निकाल ली थी अच्छी सी शाइनी हो गई, तो अब वो भी हम इसमें वापस ऐड कर देते हैं और साथ ही शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और आंच को खोल देते हैं। इतना पकाएंगे कि चिकन का जो अपना कलर है वो चेंज हो जाए। और इसके बाद मैं ये करती हूँ, तब टमाटरों की कटिंग कर लेते हैं। चने तो हमारे पास बिल्कुल बॉयल हैं तो वो हम ऐड कर देंगे लास्ट में। थोड़ी सी प्याज निकाल के रख ली गार्निशिंग के लिए। ये है हमारे पास 3 अदद दरमियाने साइज़ के ले लेने हैं आपने टमाटर। बहुत ही ज़बरदस्त सी और हेल्दी सी रेसिपी है। चने हैं और लोबिया हैं, काफ़ी सारे तरहों के, सफ़ेद चने, काले चने, इन सब का इस्तेमाल ज़रूर रखें अपनी डाइट में। और एक कह सकते हैं सस्ती प्रोटीन है जो हमें इनसे मिलती है। वैसे तो खैर सस्ता कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वेजिटेरियन जो लोग हैं वो उनको चाहिए कि इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। सैलड्स में कर सकते हैं और चाट्स तो वैसे ही बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। डिफरेंट चटनियाँ यूज़ करके आप तैयार करें, बनाएं। तो चलें अब हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि चिकन को थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि अदरक और लहसुन के साथ, ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसका हल्का सा कच्चापन दूर हो। जो ये इसका पिंक कलर है ये चेंज हो जाए। तो फिर हम इसमें टमाटर के साथ जो और सारे हमारे मसाले हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। हल्दी, धनिया और लाल मिर्च हमारे बेसिक से मसाले जो हम इसमें ऐड करेंगे। और कुछ हमने इसमें फ्लेवर दिया है इसके भगाड़ से, कड़ी पत्ता और राई दाना, गोल लाल मिर्चें, ये हमने इसमें शामिल किए हैं। ज़रूर लगा लें घर में अपने कड़ी पत्ता, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। और डिफरेंट रेसिपीज़ में चंद पत्ते भी अगर आप डाल देते हैं तो उनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको कोकोनट ऑयल में अगर आप जला के रख लेते हैं तो प्री मेच्योर जो बाल ग्रे हो जाते हैं, अक्सर घरों में मीठा पानी नहीं आ रहा, बाल ख़राब हो रहे हैं, तो उसमें आप जला के रखें और उसको यूज़ करें। थोड़ा सा पानी को और ड्राई होने देते हैं। जो गुड़ के चावल थे उनकी आंच को मैंने बंद कर दिया है, वो बिल्कुल रेडी हो गए। गर्मा गर्म ही इसको सर्व करें और अगर ठंडे हो जाएं आप इसको रीहीट बहुत आसानी से कर सकते हैं।
अगर आपने नहीं बनाए हैं सर्दियों में एक बार भी, तो मैं आपसे कहूँगी एक बार तो ट्राई करना बनता ही है। ज़रूर बनाएं, चाहे कम क्वांटिटी में बनाएं, क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, लेकिन ज़रूर बनाएं। यकीनन आपको और आपके घर वालों को अच्छा लगेगा, मज़े का लगेगा। थोड़ा सा डार्कर साइड वाला आपने गुड़ लेना है और उसके साथ इन राइस को ज़रूर रेडी करें, तैयार करें। चलें, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं मसाले और साथ ही टमाटर ऐड कर देंगे, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर और साथ ही ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें शामिल कर दीजिए। तो मैं 1 टीस्पून भर के शामिल कर रही हूँ सॉल्ट, क्योंकि ये कैन के हम यूज़ करने जा रहे हैं चने, ये भी सॉल्टी होंगे। कोई भी चीज़ कैन की यूज़ कर रहे हैं तो फिर सॉल्ट थोड़ा सा कम रखें। प्रिज़र्व करने के लिए सॉल्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है, और अगर आप अपने हिसाब से ऐड कर देंगे फिर आप कहेंगे ओहो नमक तेज़ हो गया। चले, मसाला हमने ऐड किया, थोड़ा सा पकाया मसाले को पकने के लिए पानी दरकार है, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर, और हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करके भून लेंगे, ताकि उसके बाद जो हम पानी ऐड करें तो फिर हमने नहीं भूनना है। हम इसमें चने ऐड कर देंगे, और फिर जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उतनी आप ग्रेवी रखें, लेकिन मैं उसको बग़ैर ग्रेवी के ही तैयार कर रही हूँ। बस सिर्फ मसाले के साथ फ्राई सा हमारा होगा ये चिकन चना। अगर आप ग्रेवी रख रहे हैं तो फिर आप मसाले उस हिसाब से ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि टमाटर जल्दी से मैशी हो जाए। 2 से 3 टेबल स्पून पानी, और इनको मैश कर लेने के बाद, भूनने के बाद हम इसमें चने ऐड करेंगे। और अक्सर लोगों को चने बहुत ज़्यादा मैश हुए हुए भी पसंद हैं, तो मैंने देखा है फैमिलीज़ में अगर चिकन के साथ चने तैयार किए जाते हैं तो कुछ चनों को मैश करके और कुछ को साबित भी ऐड किया जाता है। तो आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। और अगर आपने ख़ुद चनों को बॉईल किया है तो वो जो उसका पानी है वो भी आप इसमें ऐड कर दें पकाने के दौरान, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो वो पानी आपको डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको चने की तरकारी में ऐड कर दें, चिकन चना में शामिल कर दीजिए। इनफैक्ट चना पुलाव में भी आप उसको ऐड कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो पानी के साथ थोड़ा सा मिक्स करके ऐड कर दें, उससे फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा जिस भी चीज़ में आप चने ऐड कर रही हैं। तो चलिए, अब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं, तो हम इसको अच्छा सा भून लेते हैं ताकि मसालों में कहीं भी कच्चापन ना हो, टमाटर अच्छे से भुन जाएं। फिर तो एक लास्ट स्टेप रह जाएगा, हम इसमें चने ऐड करेंगे और इसको थोड़ी सी देर के लिए लगा देंगे दम। चिकन को गलाना भी है, तो चिकन इतना टाइम नहीं लेती, भूनने में ही चिकन आधी तो गल जाती है और आधी हम इसको गला लेंगे चनों के साथ, ताकि चनों का फ्लेवर चिकन में और चिकन का फ्लेवर चनों में ज़बरदस्त आ जाए। हरा धनिया ऐड करेंगे और दैट्स इट। अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पोमिस ऑयल में हमने इसको तैयार किया, बनाया। चनों का जो पानी है उसको मैं निकाल लेती हूँ। ऑलरेडी हमने निकाल दिया है। 2 टिन यूज़ करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप के सफ़ेद चने। और चनों के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधा कप पानी, ताकि मसाला नीचे लगे नहीं और चने चिकन आपस में बहुत अच्छे तरीके से हम इनको कुक कर लें। हल्की आंच पे रखेंगे, दम के वक्त थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे, इतना कि चिकन अच्छी सी गल जाए। और चने तो ऑलरेडी हमारे गले हुए हैं, बिल्कुल पके हुए हैं, हमने भिगोना नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं किया, बस हमने टिन खोला और उसको यूज़ कर लिया। बहुत ही फ्रेश हैं इनकी तमाम ही चीज़ें, पिकल्स बहुत ही अच्छे हैं, उनको ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा पीनट बटर है, चॉकलेटी पीनट बटर है, और पीनट बटर से हमने काफ़ी सारी रेसिपीज़ बनाई हैं और इंशाल्लाह उससे कुछ बिस्किट्स भी ज़रूर तैयार करेंगे पीनट बटर
बार्स हमने तैयार किए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अगेन कहने को बटर है लेकिन हेल्दी है। मॉडरेट मिकदार में अगर आप यूज़ करते हैं, स्पेशली सुबह नाश्ते में, तो ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ही है, जिनका बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है, तो ज़रूर नाश्ते में इस्तेमाल करें ताकि पूरे दिन के लिए वो आपको एक बहुत अच्छी सी एनर्जी भी दे। 1-2 मिनट के लिए मैं इसको और भूनूंगी और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चने। आधा कप पानी के साथ और रख देना है हमने पकने के लिए। हरा धनिया बिल्कुल लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे, सिर्फ इसको फिनिश करने के लिए, ताकि डिश में एक खूबसूरत सा कलर भी आ जाए। रेड रेड सी हमारी करी है। वैसे चिकन चना काफ़ी सारे तरीक़ों से बनाया जाता है, दही के साथ, टमाटर के साथ, और बिना टमाटर और दही के भी लाहौरी स्टाइल में भी तैयार किए जाते हैं मुर्ग चने। से मेरे तो सबसे ज़्यादा मुझे फेवरेट वही लगते हैं जो लाहौरी स्टाइल के होते हैं, और ब्लैक सी इसकी ग्रेवी होती है। वो भी इंशाल्लाह हम ज़रूर बनाएंगे ड्यू ड्रॉप के चनों के साथ। ब्रेक की तरफ जाएंगे तो फिर ब्रेक पर जाने से पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चने, थोड़ा सा पानी, ताकि जब तक हम ब्रेक पर हों ये बहुत अच्छे से उनको दम आ जाए, आपस में पक जाएं। तो ये चले गए इसमें चने और 1/4 कप पानी। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने ऐड कर दिए थे चने, थोड़ा सा पानी, उसको पकने देते हैं। नमक थोड़ा सा कम था तो मैंने उसको एडजस्ट कर दिया। और अब ये जो गुड़ वाले चावल हैं इनको हम निकाल लेते हैं। गुड़ का अपना ही खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा कलर है। इसको मैं करती हूँ साइड में। जब आप अपने घर में बनाएंगे तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त सी गुड़ की खुशबू, सौंफ की खुशबू, और बहुत ही खुशबूदार से राइस हैं। नेचुरल है, कोई कलर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल एसेंस नहीं ऐड किया है। चलो, एक और ख़ासियत ये भी है गुड़ की कि गुड़ कभी भी ख़राब या एक्सपायर नहीं होता अगर आपने इसको स्टोर सही से किया है। अगर आपने स्टोर सही से नहीं किया है, कोई गीली जगह है और उसको वो गीला हो गया है, वो एक अलग बात है, वरना अगर आपने उसको अच्छे से प्रॉपर ड्राई प्लेस पर स्टोर किया है, बेशक वो फ्रिज में ना भी हो, आप उसको कैबिनेट में रखें, गुड़ कभी भी ख़राब नहीं होता। तो आप उसको ले सकते हैं। और स्पेशली बार बार अगर गुड़ के चावल नहीं भी बनाते तो इस सर्दी में चाय, कहवे, इन तमाम चीज़ों में गुड़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप खाने के बाद एक छोटा सा डला जो है वो गुड़ का ज़रूर च्यू करें, उससे आपका खाना बहुत अच्छे से हज़म भी होगा। और चीनी को अगर रिप्लेस करना चाहते हैं और सोच रहे हैं किस चीज़ से किया जाए, बहुत अच्छा है कि अगर आप ये नेचुरल जो गुड़ है ये ले लें और इससे रिप्लेस करें। चाय में, डिफरेंट मीठों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको पाउडर फॉर्म में ले लेना है और उस तरीके से आप इसको यूज़ कर लीजिए। साइड्स क्लीन कर देते हैं और ऊपर से ऐड कर देते हैं पिसा हुआ खोपरा। वैसे तो आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा इसके साथ जाएगा खोपरा और सौंफ। इसके अलावा कुछ मत ऐड कीजिएगा, बाकी तमाम नट्स आप ऐड कर दें गाजर के हलवे में। तो चलें थोड़ा सा खोपरा ऐड कर देते हैं, उससे इसकी गार्निशिंग भी हो जाएगी और इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त हो जाएगा। पिसे हुए खोपरे के अलावा आप इस पर ऐड कर सकते हैं जो खोपरे के चंक्स हैं, वो भी आप शामिल कर सकते हैं। यानी कि जो कटा हुआ खोपरा होता है, साबित खोपरे को हम काट के और यूज़ करते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलें अब जो हमारा चिकन चना फ्राई है उसको भी मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि वो भी हो गया है। बहुत ज़्यादा ग्रेवी तो हमें नहीं चाहिए, बस धनिया ऐड करेंगे और बस
देख लेते हैं, अगर ग्रेवी ज़्यादा है तो थोड़ी सी रिड्यूस कर लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर से ऐड कर देंगे सुर्ख प्याज और इसके साथ ही शामिल कर देंगे हरा धनिया। सिंपल चपाती के साथ अच्छा जाएगा, वैसे नान के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं। चिकन चना फ्राई तैयार करें और मीठे में बना लीजिए गुड़ के चावल। जैसे मुझे नाम तो याद नहीं रहता, लेकिन होपफुली जिनकी भी फरमाइश थी वो ज़रूर देख रहे होंगे, और अगर मिस हो भी जाता है तो भी कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। आप रिपीट टेलीकास्ट पे देख सकते हैं, यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। सिर्फ आपने एक ही चीज़ का ख्याल रखना है, आपके गुड़ के चावल या ज़र्दा कभी भी ख़राब नहीं होगा। आपने चावलों को बहुत अच्छे से कम्प्लीटली बॉईल करना है। इनफैक्ट अगर ज़रा से ओवर कुक हो जाए तो भी चलेंगे, लेकिन कच्चे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा आपने शीरा जो तैयार करना है बहुत ज़्यादा वाटरी भी ना हो और इतना गाढ़ा भी ना हो कि वो चावलों को कोट ना करे। मीठा ऐड करने के बाद चावलों को अगर हम बहुत ज़्यादा पकाएंगे और खुश्क किए जा रहे हैं पानी, तो चावल आपके हार्ड हो जाएंगे और वो अकड़ जाएंगे। चाहे वो चीनी हो चाहे वो गुड़ हो, अगर आप सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो आपकी गुड़ वाले चावल बहुत अच्छे ज़बरदस्त से बनेंगे। और एक दफ़ा तो सर्दी में बनाना बनता है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। चलिए एक अदद बड़ा सा स्पून ले लेते हैं और मैं इसको निकाल लेती हूँ। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। रिकैप ब्रेक है, ये वाला ब्रेक बिल्कुल भी मिस मत किया करें। और पूरे शो में बेशक आप कुछ ना लिखें, कुछ ना नोट डाउन करें, बल्कि अच्छा है ना करें, आप कंप्लीटली जो प्रोसीजर है उसको देखा करें। लेकिन ये वाला ब्रेक आपने ज़रूर चेक कर लेना है। क्लिक्स ले लीजिए, आराम से बैठ के नोट डाउन कर लीजिए। और मिलते हैं आपसे छोटी सी रिकैप ब्रेक के बाद। मैं चिकन चना फ्राई निकाल लेती हूँ और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और उम्मीद करते हैं कि रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे, और आपने नोट डाउन भी बहुत अच्छे से कर ली होंगी। मैं बस रिकैप देना चाहूँगी इस गुड़ वाले चावलों का, जिसमें बहुत ही लिमिटेड से इंग्रेडिएंट्स थे। गुड़ और चावल के अलावा हमने इसमें ऐड किया घी और सौंफ। इसके साथ ही हमने शामिल की छोटी इलायची और खोपरा। शीरा आप अलग से तैयार कर लेंगे, जिसमें सिर्फ गुड़ और पानी होगा। इसके बाद आपने जो चावल हैं उनको कम्प्लीटली बॉईल करके नथाड़ लेना है, और फिर आपने तीसरे पैन में घी को गरम करें, उसमें इलायचियाँ ऐड करें, और जब इलायचियाँ अच्छे से कड़कड़ा जाएँ तो आंच बंद करके उसमें सौंफ शामिल कर दीजिए। हमने आधा किलो राइस में ऐड की 4 टेबल स्पून सौंफ। और फिर उसके बाद जैसे ही तीनों चीज़ें रेडी हो जाएंगी, आपने इन सबको एक पैन में जिसमें आपने राइस को बॉईल किया तो उसमें मिक्स करके चम्मच अच्छे तरीके से चला लें शुरू में ही, ताकि गुड़ और चावल बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद जितना भी पानी है वो आपने ड्राई करना है। अगर बहुत ही कम है तो आप उसी वक्त उसको दम पे रख दीजिए, और अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो आप उसको तेज़ आंच पे कुक कर लें। लेकिन मैक्सिमम इतना ही पानी हो कि 1 से 2 मिनट में आपके राइस जो हैं वो ड्राई हो जाएं। उससे ज़्यादा बनाएंगे 15 मिनट 20 मिनट तो वो हार्ड होना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ ही चिकन चना फ्राई ज़रूर बनाइएगा, पराठों के साथ, पूरी के साथ, या फिर नान के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। कल कुछ बोनलेस फ़िश का हम बनाने जा रहे हैं, और इसके साथ ही बनेगा पास्ता। तो कल हम रेजिया पास्ता यूज़ करेंगे। वो तमाम लोग जो पास्ता की रेसिपीज़ के लिए कहते हैं और मुस्तकिल उनको नई रेसिपीज़ चाहिए, पास्ता को डिफरेंट स्टाइल में बनाना चाहते हैं, तो कल का शो बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, तो आप लोगों से मिलते हैं कल इंशाअल्लाह ताला मज़ेदार से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।